हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास भी जियो का सिम है और आप अपनी उस जियो की सिम को किसी भी कंपनी पर पोर्ट कराना चाहते हैं, जैसे कि एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, इन कंपनियों पर आप अपनी उस सिम को पोर्ट कराना चाहते हैं, तो इस पे बात करने वाले हैं कि आपके पास क्या वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बाद में आपकी सिम को कितना वैलिड होना चाहिए, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, उसके बारे में फुल डिटेल में बात करने वाले। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी सिम को कितना वैलिड होना चाहिए, ठीक है, तभी आपकी सिम पोर्ट हो पाएगी, नहीं तो आपकी सिम पोर्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी सिम को 90 दिन पुरानी होना चाहिए। अगर आपकी सिम 90 दिन पुरानी नहीं है तो आपकी सिम पोर्ट नहीं होगी। जैसे 90 दिन पुराने का मतलब ये होता है कि आपने अगर इस महीने की पहली तारीख को आपने अपनी सिम को निकलवाया है, नई सिम है आपकी, तो आपकी सिम 90 दिन तक आपकी सिम पोर्ट नहीं होगी। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि अगर आपने अपनी सिम को पोर्ट भी कराया है, नई सिम निकालना छोड़िए, अगर आपने अपनी सिम को इसी महीने की पहली तारीख या फिर किसी भी तारीख को आपने पोर्ट करा लिया, तो उस तारीख से लेकर 90 दिन तक आपकी सिम पोर्ट नहीं होगी दोबारा, ठीक है। अगर 90 दिन पूरे हो गए उसके बाद में आपकी सिम पोर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपका सबसे पहले कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा जो है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट में आप मान के चलिए आपके पास जो है तो आधार कार्ड होना चाहिए, अगर है तो, नहीं तो फिर आपके पास मतलब कि वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड नहीं है, पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड नहीं है आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इन सब मतलब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर ये सब डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो आप आसानी से अपनी सिम को पोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि आपको बेनिफिट किस तरीके से मिलने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले बेनिफिट लेने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि आपके सिम में रिचार्ज होना जरूरी है। अगर आपके सिम में रिचार्ज है, ठीक है, तो आप आसानी से जाके अपनी सिम को पोर्ट करा सकते हैं किसी भी मतलब दुकानदार के पास जाके, या फिर मतलब कोई आपके गांव में सिम पोर्ट करने आते हैं प्रमोटर या डीपी, कोई भी मतलब आपके गांव में आते हैं सिम पोर्ट करने, तो उनसे आपको सिम पोर्ट करा लेनी है। अगर वो आपकी सिम पोर्ट करेंगे तो आपको मतलब कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप कोई भी दुकान में जाएंगे तो अगर मतलब मान लीजिए थोड़ा मोड़ा चार्ज ले लेगा दुकान वाला, लेकिन अगर जो आपके गांव में सिम पोर्ट करने आते हैं तो वो तो बिल्कुल ही आपका मतलब कोई भी पैसा नहीं लेंगे, कोई भी आपको फ्री सर्विस देके चले जाएंगे, ठीक है।